ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार तू मौत की कसम इधर गेंद है। देखा है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मतलब अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत। मेरे हिसाब से 10 जगह से रोहन फायरिंग होगी, 10 तारीख के ऊपर होगी। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो घटना हुई वो एक बात को दर्शाती है कि क्या आतंकवादियों का मकसद वहां पे लोगों को मारना था जो वहां पर टूरिस्ट आए हुए थे, या उनका मकसद कुछ और था। उनका असली मकसद क्या है वो इस वीडियो के हम लास्ट तक समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर ली जाए वो लोग वहाँ पर जो लोग वहाँ पर टूरिस्ट आए थे, जो वहाँ की वादियों को देखने आए थे। एक मंजूनाथ और उनकी वाइफ पल्लवी का पहले ये वीडियो देखिए कि किस तरह वो वीडियो में बता रहे हैं कि कितनी अच्छी वादियाँ हैं, कितनी अच्छी जगह है घूमने के लिए। मैं मंजूनाथ शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं। ये वीडियो और इसके साथ कई वीडियो जो कि इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, दिल दहला देने वाली घटना है। और जाहिर सी बात है कि पूरा देश इस समय आक्रोश में है। लेकिन एक तरफ हमको सोचना भी पड़ेगा, इस घटना को ध्यान से देखना भी पड़ेगा कि क्या इस घटना का मकसद लोगों को मारना था या उनका मकसद कुछ और था। कहीं टेररिस्ट का मकसद ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स वाला मकसद तो नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस तरह वहां पे लोगों को मारा गया, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एक जगह पर जहां 1000 मतलब करीब करीब 2000 लोग जमा हुए थे, एक वादियों में घूम रहे थे, पिकनिक मना रहे थे, वहां पर खुलेआम गोलियां चली गई और किस तरह लोगों को मारा गया पकड़ पकड़ के। कोई भी पुलिस वहां पर नहीं खड़ी थी, कोई भी वहां पर सेना नहीं खड़ी थी। मतलब ये एक सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन तो बनता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये देखना पड़ेगा कि टेररिज्म जो टेररिस्ट थे तो उन्होंने वहां पे लोगों को मारा कैसे। नाम पूछ के मार रहे हैं, हिंदू है कि मुसलमान है ये कह के मार रहे हैं। कहीं वो उनका मकसद इस वीडियो के माध्यम से, इस तरह के मारने के माध्यम से भारत के अंदर दंगे फैलाना तो नहीं है। क्योंकि ध्यान रखिए उन्होंने शायद जो सरकार ने ताकड़ा दिया है वो 26 दिया है, कोई बता रहा है कि नहीं उससे ज़्यादा मरे, तो कि जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा मरे। सरकार कुछ ना कुछ आंकड़ा छिपा रही है, लेकिन हम 26 ही मान लेते हैं अभी जो सरकारी आंकड़ा है। ये बताता है कि क्या उनका मकसद सिर्फ उन 26 को मारना था, दहशत फैलाना था, ये शायद उन 26 के जरिए 26,000 लोगों को मारना मकसद था। क्योंकि जिस तरह उन्होंने नाम ले लेकर धर्म पूछ के लोगों को मारा है, ये कहीं भारत के अंदर जो कि ऑलरेडी इतने राइट्स हो रहे हैं, चाहे वो बहराइच का हो, चाहे वो संभल का हो, चाहे भी बंगाल में जो हुआ हो जहां पर हजारों लोग मारे जाते हैं, कहीं उनका मकसद इन दंगे को फैलाना हिंदू मुस्लिम के नाम से और लोगों को चोट पहुंचाना तो नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, हम सिर्फ एक चोट मारेंगे और बाकी भारत खुद अपने चोट मार लेगा। कहीं ये एक्सटर्नल अटैक जो भारत पे हुआ है इसका मकसद कहीं इंटरनल अटैक करवाना तो नहीं है। कुछ लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे अभी इधर। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये प्रोटेस्ट कहीं कम्युनिज्म राइट का रूप ना ले ले। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरह लोगों को मारा गया है धर्म पूछ के, तो मेरा ये मानना है कि सरकार को अभी वहां पर सारे प्रोटेस्ट रोक देने चाहिए। लोगों का आक्रोश जाहिर सी बात है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं, अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस समय जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो अपने टीआरपी के लिए काम करते हैं, ये सब हम जानते हैं। वो अपने टीआरपी के लिए हिंदू मुसलमान करना शुरू भी कर दिए हैं, उनकी हेडलाइंस बनना शुरू कर दी है कि, और कमाल की बात है कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू कर दिया गया है। कहाँ गए वो हिंदू भाईचारे वाले जो भाईचारा का शब्द लगाते थे। देखिए धर्म पूछ के लोगों को मारा गया है। भाई साहब आप शायद भूल गए हैं कि हिंदू ही हिंदू को मारे हैं, चाहे वो संभल का हिंसा हुई हो, चाहे बहराइच में हो। कभी आपने मालूम किया कि संभल और बहराइच या भी बंगाल में जो भी दंगा हुआ वहां पर कितने लोग मारे गए? ठीक है वहां 26 मरे हैं, शायद 2600 से ज्यादा लोग यहाँ मारे गए हैं। अभी जो गैंग रेप हुआ यूपी के अंदर, जिसमें 5 लोगों ने, जिसमें एक बीजेपी का नेता था, एक 16 साल की लड़की के साथ जो रेप हुआ वो भी हिंदू थी और जिन्होंने किया वो भी हिंदू थे। तो प्लीज इस बात को हिंदू मुसलमान का रूप ना दीजिए, अपने अंदर भरी हुई नफरत को रूप ना दीजिए। सिर्फ आपका, ठीक है सबका अलग अलग एक मकसद है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा और हमारे पूरे भारत को ही समझना पड़ेगा जो अटैक हुआ वो गलत हुआ,
टेररिज्म किसी भी रूप में आए, किसी भी धर्म में आए, वो गलत है। टेररिज्म मतलब टेररिज्म है, गलत मतलब गलत है, सही मतलब सही है। वो धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है हमारा। और प्लीज़ कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं हमने ये राइट्स किए या हमने ये हेट फैलाने की कोशिश करी, तो आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तान चाल चल रहा है, जो वहाँ के लश्कर ए तोयबा आतंकवादी जो ग्रुप है, वो जो चाल चलना चाहता है वो उसमें कामयाब हो जाएगा? वो यही तो करना चाहता था। वरना आप सोचिए कि गोलियां चलाते वक्त धर्म पूछने का क्या मतलब बनता है, और वो फिर उस वीडियो का वायरल हो जाना, ये सब बातें बताती हैं कि उनका मकसद कुछ और था। सिर्फ वहां पर जो लोग गए थे, करीब करीब 2000 लोग जो वहां मौजूद थे, उनको मारना नहीं था। वो अलग बात है कि एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? क्या इंटेलिजेंस को पहले इस बात की खबर नहीं थी? ऐसा कैसे हो जाता है कि हर जगह आतंकवादी हमला होता है और वहां पर सरकार फेल हो जाती है? खैर, हम इस समय सरकार पर सवाल नहीं उठाते क्योंकि सरकार को और भी काम करना है। लेकिन मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक संदेश देना था, इसको हिंदू मुसलमान का रूप मत दीजिए। बहुत से लोग करने की कोशिश करेंगे, वो अपने अंदर जो नकारात्मक भावना पैदा करके हुए हैं उनको हटा दीजिए। जो लोग कश्मीर घूमने गए हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वहाँ के जो मोमडन लोग हैं वो भी कितने अच्छे से स्वागत करते हैं, कितने अच्छे से प्यार देते हैं। तो जिन्होंने किया उनका मकसद कुछ और था, लोगों को मारना नहीं था, और ये बात हमें समझनी पड़ेगी।